प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है। और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। आज जी क्या हमेशा ही पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और वीडियो को गति देते हैं। दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ? दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवाड़ा गांव में दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ था। तो अगर सवाल हमसे पूछा जाए कि दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ, सन 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवाड़ा नाम का जो गांव है वहां पर दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रासो शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से मानी है? यानी इस प्रकार का जो प्रश्न है वो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो दोस्तों रासक शब्द से उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। ये रासक शब्द से क्या है? रासो शब्द बना है। ठीक है। साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह, साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही शानदार ये रचना है और ये जो रचना है वो है जैनेन्द्र कुमार की, साहित्य का श्रेय और प्रेय। नेक्स्ट, बाल मुकुंद गुप्त ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? बाल मुकुंद गुप्त ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो देखिएगा, भारत मित्र का संपादन किया, हिंदी बंगवासी का संपादन किया, हिंदुस्तान नाम के पत्र का संपादन किया और अखबार चुनार का संपादन किया। बाल मुकुंद गुप्त जी ने भारत मित्र का, हिंदी बंगवासी का, हिंदुस्तान का, अखबार चुनार आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। नेक्स्ट, दुष्यंत कुमार का पूरा नाम क्या है? दुष्यंत कुमार का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी है। ठीक है। चंद्रबली पांडे ने राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति मानी है। यानी चंद्रबली पांडे ने राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति कह सकते हैं या उत्पत्ति कह सकते हैं, व्युत्पत्ति, तो उन्होंने भी रासक शब्द से ही माने है। चंद्रबली पांडे ने भी राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति है वो किससे मानी है? रासक शब्द से मानी है। छलना नाम का नाटक है, उसके नाटककार का नाम हमें देखना है। तो छलना नाम का नाटक किसने लिखा था? नाटककार का मतलब नाटक लिखने वाला। तो छलना नाम का नाटक है वो किसने लिखा था? ये लिखा था भगवती प्रसाद वाजपेयी ने। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की ये रचना है जिसका नाम है छलना और ये नाट्य विधा की रचना है। बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठी खत, चिट्ठी और खत और खेल तमाशा, तीन रचनाएं प्रमुख रूप से हमारे सामने नजर आती हैं। शिव शंभू के चिट्ठी और खत, और तीसरी रचना है खेल तमाशा। तो ये बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, शिव शंभू के चिट्ठी और खत और खेल तमाशा। कवितावली की रचनाकार का नाम बताइए। कवितावली नाम की रचना किसने लिखी थी? तो कवितावली के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी है। कवितावली जो रचना है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट, हर प्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो हर प्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से मानी है? हमारा प्रश्न ये है कि हर प्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से मानी है? तो उन्होंने मानी है राजयस से, कि रासो शब्द है वो राजयस शब्द से रासो शब्द बना है। कुटज निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। कुटज नाम का निबंध आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है निबंध संग्रह की। तो निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो निबंध संग्रह के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है जिसका नाम है कुटज। बाल मुकुंद गुप्त का निधन कब हुआ? सन 1907 में बाल मुकुंद गुप्त का निधन हुआ था। दुष्यंत कुमार ने साहित्यिक जीवन किससे जुड़कर प्रारंभ किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो परिमल जो संस्था थी उससे और नए पत्ते पत्र से जुड़कर उन्होंने साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया था। इसने दुष्यंत कुमार ने।
तो पहले वो परिमल से जुड़े और फिर नए पत्र नाम का जो है उससे जुड़े और जुड़ करके साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। दोहावली के रचनाकार का नाम बताइए। दोस्तों दोहावली और इसके रचनाकार कौन है? दोहावली, कवितावली, गीतावली, तो ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है दोहावली। पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो को कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? तो उसका उत्तर है 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। कितने? 68। यानी आज के इंग्लिश मीडियम के लोगों को 68 बोल दिया जाए तो समझ में नहीं आता है। यानी ये जो हिंदी की गणना वो आती ही नहीं है। राय पिथौरा नाटक के नाटककार का नाम बताइए। राय पिथौरा नाटक के नाटककार भगवती प्रसाद वाजपेयी का नाटक है राय पिथौरा। तो राय पिथौरा नाम का जो नाटक लिखा उसके रचनाकार कौन है? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी है। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ? सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल यानी वर्तमान में उत्तराखंड में हुआ था। सन 1932 में अल्मोड़ा स्थान है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में। आवाज के घेरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आवाज के घेरे नाम का उपन्यास किसने लिखा था? आवाज के घेरे उपन्यास के लेखक तो ये दुष्यंत कुमार का उपन्यास है आवाज के घेरे। किनका? दुष्यंत कुमार। काफिर बोध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। काफिर बोध नाम की रचना किसने लिखी? गुरु गोरखनाथ की रचना मानी जाती है काफिर बोध। सोच विचार निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। सोच विचार नाम का निबंध संग्रह है वो किसने लिखा था? तो इसके रचनाकार दोस्तों जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र कुमार का ये निबंध संग्रह है सोच विचार। नेक्स्ट, शेखर जोशी किस कहानी आंदोलन के कहानीकार थे? शेखर जोशी कौन से कहानी आंदोलन के कहानीकार थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार थे शेखर जोशी। कौन से आंदोलन के? नई कहानी आंदोलन। सूर्य का स्वागत उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सूर्य का स्वागत नाम का उपन्यास किसने लिखा था? तो दोस्तों ये लिखा था दुष्यंत कुमार ने। दुष्यंत कुमार का ये प्रसिद्ध उपन्यास है सूर्य का स्वागत। नेक्स्ट, पंच अग्नि रचना के रचनाकार कौन थे? यानी पंच अग्नि नाम की रचना किसने लिखी थी? पंच अग्नि नाम की रचना लिखने वाले कौन थे? तो ये थे गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ की रचना है जिसका नाम है पंच अग्नि। नेक्स्ट, भगवती प्रसाद वाजपेयी के काव्य संग्रह का नाम बताइए। और ये काव्य संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। भगवती प्रसाद वाजपेयी के काव्य संग्रह का नाम बताइए और उसका नाम है ओस की बूंदे। ओस की बूंदे नाम का जो काव्य संग्रह है वो बहुत प्रसिद्ध काव्य संग्रह था और ये भगवती प्रसाद वाजपेयी का काव्य संग्रह ओस की बूंदे। जब भी आपके सामने ये नाम आए तब उत्तर आपका होना चाहिए भगवती प्रसाद वाजपेयी। शेखर जोशी के प्रमुख कहानी संग्रहों के नाम बताइए। तो शेखर जोशी के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? तो एक का नाम है कोशिका गठवार। ठीक है, शेखर जोशी के कहानी संग्रह का नाम है सात के लोग। ये भी शेखर जोशी के कहानी संग्रह का नाम है सात के लोग, कोशिका गठवार, दाजू, हलवाहा और नौरंगी बीमार है। तो शेखर जोशी के कहानी संग्रह कोशिका गठवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा और नौरंगी बीमार है। ये शेखर जोशी की क्या है? कहानी संग्रह है। देवता उपन्यास की उपन्यासकार का नाम बताइए। उपन्यासकार का मतलब है उपन्यास लिखने वाले कौन थे? उपन्यास रचना करने वाले। देवता उपन्यास के उपन्यासकार हैं सुदर्शन। सुदर्शन की रचना है देवता। नेक्स्ट, प्रबंध कोश के रचयिता का नाम बताइए। प्रबंध कोश। प्रबंध कोश नाम की जो रचना लिखी उसके रचनाकार हैं राजशेखर। तो राजशेखर की रचना है जिसका नाम है प्रबंध कोश। विचार प्रवाह निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। विचार प्रवाह नाम का निबंध संग्रह किसने लिखा था? तो ये लिखा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है जिसका नाम है विचार प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेखर जोशी के शब्द चित्र संग्रह का नाम बताइए। तो शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह उसका क्या नाम है? शेखर जोशी के शब्द चित्र संग्रह का नाम एक पेड़ की याद। शेखर जोशी के शब्द चित्र संग्रह का नाम है एक पेड़ की याद। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ?
रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म अगर पूछा जाए तो 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में दिनकर जी का जन्म हुआ था। अष्टचक्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अष्टचक्र नाम की रचना किसने लिखी थी? अष्टचक्र नाम की रचना ये गुरु गोरखनाथ की रचना है, जिसका नाम है अष्टचक्र। मधुपर्क कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। मधुपर्क नाम का कहानी संग्रह वो किसने लिखा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसके रचनाकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो मधुपर्क नाम का जो कहानी संग्रह है उसके रचनाकार कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। कृष्णनाथ का जन्म कब हुआ? कृष्णनाथ का जन्म कब हुआ था? कृष्णनाथ का जन्म सन 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में कृष्णनाथ का जन्म हुआ था। सन 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में कृष्णनाथ का जन्म हुआ था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।